अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह बरकातहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाज़मी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल, वो कौन सी कौम है जिसकी अल्लाह पाक दुआ कबूल नहीं फरमाता? जवाब, अल्लाह पाक इस कौम की दुआ कबूल नहीं फरमाता जिनकी औरतें झांझन पहनती हों। सवाल, मिट्टी के तेल को किस जगह जलाना हराम है? जवाब, मस्जिद में। सवाल, पांच सहाबा कराम जिन्हें दुनिया में जन्नत की बिशारत मिल गई थी। जवाब, हज़रत सईद रजी अल्लाह अन्हु, हज़रत तलहा रजी अल्लाह अन्हु, हज़रत अब्दुल रहमान रजी अल्लाह अन्हु, हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु, हज़रत अली रजी अल्लाह अन्हु। सवाल, गारे हिरा को अब क्या कहते हैं? जवाब, गारे हिरा को अब जबले नूर कहते हैं। सवाल, इमाम आजम किस इमाम को कहा जाता है? जवाब, हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह को इमाम आजम कहा जाता है। सवाल, जन्नत में सबसे ज्यादा कौन सी उम्मत जाएगी? जवाब, उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा जन्नत में जाएगी। सवाल, खुतबे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जुमले के बाद तौक़ुफ़ फरमाते, उसी लम्हे कौन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज आवाज़ बुलंद दोहराते? जवाब, हज़रत रबिया बिन उमिया रजी अल्लाह अन्हु। सवाल, किस खलीफा राशिद ने मक्का मुकरमा को बंदरगाह करार दिया था? जवाब, हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु ने। सवाल, हज़रत मरीम अलैहिस्सलाम ने किस नबी के घर परवरिश पाई? जवाब, हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के घर पर। सवाल, इस मुसलमान जर्नैल का नाम बताएं जिसने ऊँटों पर जोल और बरके डालने की तरकीब इस्तेमाल की जिससे ईरानी घोड़े बदक कर भाग गए। जवाब, इस मुसलमान जर्नैल का नाम हज़रत मसना बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु है जिसने ऊँटों पर जोल और बरके डालने की तरकीब इस्तेमाल की जिससे ईरानी घोड़े बदक कर भाग गए।
सवाल, हज़रत अला रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जंग जबल में किसका साथ दिया? जवाब, हज़रत अला रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जंग जबल में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का साथ दिया। सवाल, सानिया करबला किसके अहद में वक़ूफ़ पज़ीर हुआ? जवाब, यजीद बिन माविया के अहद में सानिया करबला वक़ूफ़ पज़ीर हुआ। सवाल, कुरान मजीद के मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने किस पहाड़ पर वफ़ात पाई? जवाब, कुरान मजीद के मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कुएं अबारिम पर वफ़ात पाई। सवाल, अल्लाह ताला का इंसानों को सबसे बड़ा हुक्म क्या है? जवाब, अल्लाह ताला का इंसानों को सबसे बड़ा हुक्म नमाज पढ़ना है। सवाल, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को नमाज की हालत में खंजर मारने वाले शख्स का नाम क्या था? जवाब, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को नमाज की हालत में खंजर मारने वाले शख्स का नाम अबू लोलो फिरोज था। सवाल, निकाह करना कैसा है? जवाब, निकाह करना सुन्नत है। सवाल, किस नबी की तौहीद एक उम्मत के बराबर थी? जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तौहीद एक उम्मत के बराबर थी। सवाल, कौन सा गुनाह खाना काबा को गिराने से भी बड़ा है? जवाब, नाहक मुसलमान को कत्ल करने का गुनाह खाना काबा को गिराने से भी बड़ा गुनाह है। सवाल, अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस मखलूक को पैदा फरमाया? जवाब, अल्लाह ताला ने सबसे पहले फरिश्तों को पैदा फरमाया। सवाल, कौन सा झूठा नबी बाद में मुसलमान हो गया? जवाब, तलीहा बाद में मुसलमान हो गया। सवाल, जहरी नमाज से क्या मुराद है? जवाब, जहरी नमाज से मुराद वो नमाज है जिसमें इमाम बुलंद आवाज से किरात करता है। सवाल, सबसे कमसन सफेद सलार का नाम क्या है, बताएं।
जवाब, सबसे कम सफ़र सलार का नाम हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु थे। सवाल, वो कौन सी जंग है जिसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हुए? जवाब, ग़ज़वा उहद में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हुए। सवाल, जो जिन इंसानों के साथ रहते हैं इनको क्या कहते हैं? जवाब, जो जिन इंसानों के साथ रहते हैं इन जिन को आमिर कहते हैं। सवाल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले दावत हक किसको दी थी? जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले दावत हक अपने वालिद आज़र को दी थी। सवाल, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इनके भाइयों ने जब कुएं में डाला वो कनान से कितनी दूर था? जवाब, ये कनान यानी मंजिल याकूब अलैहिस्सलाम से 3 मील के फासले पर था। सवाल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले कौन सा फल खाया था? जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले बेर खाया था। सवाल, कौन सा कुरैशी सरदार जंग बदर में हाजिर ना था लेकिन जल्द ही ताउन का शिकार हो गया और इसकी लाश 3 रोज तक बेगौर कफन पड़ी रही, कोई इसके करीब ना आता था? जवाब, अबू लहब जंग बदर में हाजिर ना था लेकिन जल्द ही ताउन का शिकार हो गया और इसकी लाश 3 रोज तक बेगौर कफन पड़ी रही, कोई इसके करीब ना आता था। सवाल, कुरान पाक में ज़्यादा लिखा जाने वाला हुर्फ कौन सा है? जवाब, कुरान पाक में ज़्यादा लिखा जाने वाला हुर्फ अलिफ है। सवाल, ईद उल अज़हा किस ज़बान का लफ्ज़ है और इसके क्या मायने हैं? जवाब, ईद उल अज़हा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मायने कुर्बानी के हैं। सवाल, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दरमियान क्या ताल्लुक़ था? जवाब, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दरमियान भाई का ताल्लुक़ था। सवाल, सऊदी अरब की ज़मीन सबसे ज़्यादा किस मुल्क से लगती है? जवाब, सऊदी अरब की ज़मीन सबसे ज़्यादा मुल्क यमन से लगती है। सवाल, शैतान किन लोगों को अपना पीर बनाता है?
जवाब, एक मर्तबा शैतान ने बनी इसराइल के एक शख्स से मुलाकात की तो इस शख्स ने शैतान से कहा कि एक राज की बात तो बताओ कि तुम्हारे दोस्त कौन है। शैतान ने जवाब दिया कि 3 लोग मुझे बहुत पसंद हैं, एक शराबी, दूसरा गुस्से का तेज, तीसरा बखील। ये तीनों मेरे गहरे दोस्त हैं और अगर ये बुराइयां किसी बदबख्त में इकट्ठी हो जाएं तो वो पीर होता है और मैं इसका मुरीद होता हूँ। सवाल, कुरान पाक की किस सूरत को कुरातुल वाजबा कहा जाता है। जवाब, कुरान पाक की सूरत फातिह को कुरातुल वाजबा कहा जाता है। सवाल, किस ग़ज़वा के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साहबजादी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की शादी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से की। जवाब, ग़ज़वा बदर के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साहबजादी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की शादी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से की। सवाल, वो कौन से लोग हैं जो क़यामत के दिन सूअर की शक्ल में उठेंगे। जवाब, ये वो लोग होंगे जो नमाज़ों में सुस्ती करते हैं। सवाल, सबसे पहले किस चीज़ की पूजा की गई। जवाब, सबसे पहले बुद्ध नामी एक बुत की पूजा की गई। सवाल, वो कौन सा दरख्त है जिससे बनने वाला कपड़ा जो पहनता है वो जन्नती होता है। जवाब, जन्नत में मौजूद एक दरख्त है जिसका नाम तूबा है, जिसकी शाखों से जन्नतियों के कपड़े पैदा होते हैं। सवाल, आल रूम का जिक्र कुरान पाक में कितनी मर्तबा आया है। जवाब, आल रूम का जिक्र कुरान पाक में एक मर्तबा आया है। सवाल, बदकार मर्द को किस किस्म की लड़की मिलती है। जवाब, बदकार मर्द निकाह नहीं करता मगर बदकार औरत या मुशरिक औरत से, और बदकार औरत को भी बदकार या मुशरिक मर्द के सिवा कोई और निकाह में नहीं लाता और ईमान वालों पर हराम है। सवाल, कुरान मजीद के बाद सबसे मुकद्दस किताब कौन सी है। जवाब, कुरान मजीद के बाद सबसे मुकद्दस किताब सही बुखारी है। सवाल, वो कौन सा जानदार है जिसको अपनी मौत का पता होता है। जवाब, सजाए मौत का कैदी है जिसको अपनी मौत का पता होता है। सवाल, कुरान मजीद में कितनी जगहों पर दुआ मांगने की ताकीद की गई है। जवाब, कुरान मजीद में 70 से ज़्यादा जगहों पर दुआ मांगने की ताकीद की गई है।
सवाल, जिन्नात अगर औरत से हम बिस्तरी करें तो इसे किस जगह पर जलन होती है? जवाब, हर घर में 5 ख़वातीन रहती हैं तो 5 ख़वातीन में से एक खातून के साथ शैतान ज़िना करते हैं। अमूमन अक्सर ख़वातीन आपको बताएंगी कि मेरी छाती पर दबाव पड़ता है, मैं जकड़ी जाती हूँ या ख्वाब में शैतान हमबस्तरी करते हैं। इन औरतों की ये निशानी है, ना कि इनकी शर्मगाह में जलन होती है। अगर जिन्नात औरत के साथ बदफली करते हैं तो इनकी पाखाने वाली जगह में जलन होगी, क्योंकि शैतान को आग से बनाया गया है। एक बार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साहबी आया और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं अपनी बीवी से फारिग हो जाता हूँ तो मैं इसकी शर्मगाह से आग निकलते हुए देखता हूँ। तो ये मामला अक्सर इन ख़वातीन के साथ पेश आता है जो अपने माहवारी वाले पैड्स को कचरे में फेंक देती हैं और शैतान इनकी बदबू को सूंघकर इस पर हावी हो जाते हैं। सवाल, किस बादशाह ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 बांदियाँ तोहफे में पेश की? जवाब, बादशाह मकवाकस ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 बांदियाँ तोहफे में पेश की। सवाल, उम्रा करने वालों पर कौन सा तवाफ फर्ज है? जवाब, उम्रा करने वालों पर तवाफ उम्रा फर्ज है। सवाल, मलका बिल्किस ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए कौन से तोहफे भिजवाए? जवाब, मलका बिल्किस ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए बहुत से हदिया और तोहफ़ और 7 सोने और चांदी की ईंटें और 7 पर्दे ज़रबफ्त के आप अलैहिस्सलाम के पास बतौर हदिया ताइफ अरसाल किए। सवाल, आद सानी और आद कौम किस कौम को कहा जाता है? जवाब, आद सानी और आद कौम कौम समूद को कहा जाता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।